अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं नाज़िया कमल। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो दुआओं को कबूल करने और मुश्किलात को खत्म करने वाला है। ए अल्लाह ताला, तेरी ही कुदरत से क़ज़ा व क़द्र का निज़ाम चल रहा है। अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहीद मस्जिद कूफा मौला अली के सदक़े में हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन की। हुकूमत के स्मार्ट लॉकडाउन का सुपर स्मार्ट शहरियों ने भुरकस निकाल कर रख दिया है। शहर शहर खिलाफ वर्जियां इंतहा तक जा पहुंची हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई शहर और मार्केटें सील कर दी हैं। लॉकडाउन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कोई पाकिस्तानी कौम से सीखे। लॉकडाउन में नरमी होते ही शहरी गोल दर गोल सड़कों पर निकल आए। मार्केटों में रश बढ़ने से ट्रैफिक जाम हो गया। मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग होने पर इंतजामिया भी हरकत में आ गई। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामिया और पुलिस ने कई मार्केट SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील कर दी, जबकि इंतजामिया ने कई मकामी ताजिर तंजीमों को जुर्माने भी किए। इसी तरह गुजरावाला, हाफिजाबाद, डस्का, सियालकोट, फैसलाबाद समेत कई छोटे बड़े शहरों में इंतजामिया ने दुकानदारों को जुर्माने किए हैं। कराची में भी इंतजामिया हरकत में आ गई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर बड़ी तादाद में दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए गए हैं, जबकि बाज इलाकों के हवाले से जिली इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन की तजावीज भी भिजवाई हैं ताकि इन इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाए। वसीराबाद में लॉकडाउन में नरमी के बाद बाजारों में शहरियों का रश लग गया है। शहरियों ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया तो असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस की भारी नफरी के हमरा बाजार पहुंच गए। वजीराबाद में इंतजामिया ने हुकूमती SOPs पर अमल न करने पर मार्केटें जबरदस्ती बंद करा दी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि SOPs पर अवाम और दुकानदार अमल न किया गया तो मार्केटें खोलने की इजाजत नहीं देंगे। पाकपतन में जिला इंतजामिया की जानिब से हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर पाकपतन का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो अभी करंटली जो डायरेक्शंस आई हैं उसके मुताबिक 4 दिन के लिए जो है शॉप्स ओपन रहेंगी, जो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, और 3 दिन जो है वो मुकम्मल बंद रहेंगी। फ्यू एग्जाम्पशन जिसमें करियाना की दुकानें और खुराक की चीज़ें जो हैं लेने वाली दुकानें शामिल हैं, बाकी सारी दुकानें बंद रहेंगी। इस सिलसिले में हमारी जो मीटिंग्स हैं वो इनमें ताजरान से डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पर हो चुकी हुई हैं। SOPs जो हैं वो उन्हें बताया गया है, हर दुकानदार ने उसके मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट करना है। हमारे ऑफिसर्स जोन वाइज जो हैं वो डिप्यूटेड हैं जो SOPs की इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। जहाँ पर कोई वायलेशन होगी उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। लॉकडाउन में नरमी के बाद सक्खर के बाजारों में रश बढ़ गया है। SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जबकि शहरियों ने एहतियाती तदाबीर को भी नजरअंदाज कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी रियाज। कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन में नरमी के बाद बाजारों में रश बढ़ गया। SOPs की खिलाफ वर्जी होने लगी। एहतियाती तदाबीर को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। कोरोना वायरस होने के खतरात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ताजिर बिरादरी ने SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई थी। लोगों से दरख्वास्त है कि बेजा सड़कों और बाजारों से दूर रहें। बाजार के जनरल सेक्रेटरी का कहना है ये बाजार है, हम अपने दुकानदार को मास्क भी देंगे और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करवाएंगे और हमें कोशिश करेंगे कि हमें कोई शिकायत न मिले और इंतजामिया के लेवल पर जो हमारा मुआहदा हुआ इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन बाजारों में हर तरफ रश ही रश नजर आ रहा है। लोगों में सोशल डिस्टेंस न होने की वजह से कोरोना वायरस के फैलने का खदशा बढ़ गया है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि सोशल डिस्टेंस और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि कोरोना जैसे मौजी मर्ज से बचा जा सके। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज, सच न्यूज, सक्खर। साहिवाल में लॉकडाउन में नरमी होते ही बाजारों में अवाम का रश बढ़ गया है। दुकानदारों और अवाम की जानिब से SOPs को नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि जिले इंतजामिया भी हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई दे रही है। बाबर सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोरोना वबा के पेश नजर जिस तरह लॉकडाउन का तवील अरसा गुजरा, अब मौजूदा मुआशी सूरत हाल देखते हुए लॉकडाउन में नरमी का फैसला करते ही बाजारों में अवाम का समंदर उमड़ आया। हुकूमत की जानिब से जो ताजरों को SOPs फराहम किए गए उन पर अमल बिल्कुल नहीं किया जा रहा। कई दुकानदारों ने तो सैनिटाइजर बराए नाम रखे हुए हैं, लेकिन आने वाले ग्राहकों को ना तो सैनिटाइज किया जाता है और ना ही मास्क फराहम किए जाते हैं। बाजारों में रश इतना है कि पाँव रखने की भी
जगह मुहाल है। हुकूमत की जानिब से जो SOPs दिए गए उन पर अमल करवाने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया जा रहा। जिला इंतजामिया की जानिब से शाम 5 बजे मार्केटें बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। बाबर सदीकी, सच न्यूज़, साहिवाल। ओकाड़ा के शहर दीपालपुर में लॉकडाउन नरम होते ही बाजारों में रश लग गया। शहरियों ने कोरोना से बचने के लिए तयशुदा एहतियाती तदाबीर की धज्जियां उड़ा दी। दुकानदार भी SOPs पर अमल कराने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अयूब खावर। हुकूमत की जानब से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान होते ही दीपालपुर शहर भर की मुख्तलिफ मार्केटें खुलते ही कपड़े और जूतों की दुकानों पर मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए आना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से शहर भर में मर्द, खवातीन और बच्चों का काफ़ी रश देखने में आ रहा है। दुकानों में ना तो समाजी फासले को बरकरार रखा जा रहा है और ना ही कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इंतजामात देखने में आ रहे हैं। इसी हवाले से शहरियों का कहना है, पंजाब की तरफ से जो है नरमी में, लॉकडाउन में नरमी तो कर दी गई है, लेकिन कस्टमर्स का जो है रुझान वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। हुकूमत की तरफ से जो SOPs दी गई थी उसमें इंतजामिया बिल्कुल नाअहल हो चुकी है और जो है दुकानदार भी जो है सैनिटाइज़र का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे, ना ही कस्टमर्स को इस बारे में बता रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें और ना ही जो दुकानदार है वो जो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाजारों के विच भी रश बहुत ज़्यादा है, बाकी दुकानों ते भी बड़ा रश है। कोई एहतियाती तदाबीर कोई नहीं इस्तेमाल होंदी पई ते साडी जिहड़ी मतलब इंतजामिया है उन्होंने चाहिए भी इस मामलात नूं इन्हां नूं कंट्रोल किया जाए। चीज़ दी गई हैं हुकूमत की तरफ से, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। दुकानदार भी वैसे ही हैं, शॉपकीपर, बाकी बाजार में बहुत ज़्यादा रश है। हुकूमत को चाहिए कि जो भी इंतजामिया है इसके बारे में सोचे और इस पे अमल दरामद कराए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। यहाँ पर मौजूद खरीदारों का यही कहना है कि हुकूमत की जानब से ईद को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन में नरमी तो कर दी गई, मगर जो हुकूमत की जानब से SOPs बनाई गई हैं उस पर दुकानदार बिल्कुल अमल दरामद करते दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही इस पर इंतजामिया मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। इंतजामिया को चाहिए कि इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद कराए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर। मंडी बहाउद्दीन में भी लॉकडाउन में नरमी होते ही बाजारों में शहरियों का सैलाब उमड़ आया। शहरियों ने हुकूमती SOPs की धज्जियां उड़ा दी हैं। इरफान बड़ाइच की रिपोर्ट देखिए। मंडी बहाउद्दीन में मुल्क के दीगर शहरों की तरह लॉकडाउन को खत्म करने का ऐलान होने के बाद मार्केटें और बाजार खुल चुके हैं, जबकि दुकानदारों और खरीदारी करने वालों की जानिब से मास्क के इस्तेमाल, हैंड सैनिटाइजर करने के अमल को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया है। शहरियों का कहना है फासले को नहीं रखे जा रहे, कोई सैनिटाइज नहीं किया जा रहा लोगों को, यहाँ ना कोई बंदे नजर आ रहे हैं, ना हुकूमती को रिट नजर आ रही है। खुदा के लिए हुकूमत जो है जी इस तरफ तवज्जो दे, वरना तो हमें कोरोना वायरस ले जाएगा। मैं शहर में खरीदारी के लिए, ईद उल फितर की खरीदारी के लिए अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, लेकिन यहाँ देखा है कि ताजर और शहरी SOP पे कोई अमल दरामद ना कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि कोरोना आफत बनकर टूटने वाला है। मकामी इंतजामिया की जानिब से हुकूमत के समाजी फासला को बरकरार रखने के लिए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कोई इक़दामात देखने में नहीं आ रहे। शहरियों को चाहिए कि हुकूमत के SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। इरफान बड़ाइच, सच न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। फैसलाबाद के शहर जनावाला में लॉकडाउन में नरमी के बाद बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। शहरी हिफाजती पाबंदियों की धज्जियां उड़ाने लगे हैं, जिससे मुहलिक वायरस फैलने का खदशा बढ़ गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजम्मिल राना। अवाम ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन के हुकूमती फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। शहरियों का कहना था ना लोगों की एहतियाती तदाबीर है, ना किसी दे मास्क है वा। आवाम देखो खचा खच भरी हुई आवाम जी है उस तरह ही है। ये बेहतर सीगा जो लॉकडाउन किया गया है वो बहुत अच्छा इकदाम सीगा इमरान खान साहब का। आवाम को चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और खुद को समाजी फासले पर रखें। लॉकडाउन में नरमी करके हुकूमत ने आवाम की ख्वाहिश तो पूरी कर दी, मगर एहतियाती तदाबीर पर अमल न करके आवाम ने कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात बढ़ा दिए। वो सब तो बेहतर सीगा, ये बहुत ही रश पै गया, बाजार च सोंदा ही कोई नहीं और अखीर हो गई है। ये बेहतर सी कोई एहतियात नहीं है, कोई मास्क नहीं, कोई कुछ नहीं। शहरियों की कसीर तादाद ने लॉकडाउन के हुकूमती फैसले को सराहा है। उनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा था। लॉकडाउन में नरमी जो हुई है उसमें एहतियाती तदबीर खत्म कर दी गई, जिससे कोरोना वायरस का खदशात बढ़ गए हैं। कैमरामैन सैयद शाह के साथ मुजम्मिल राना, सच न्यूज़, जनावाला। हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी क्या की, बहावल नगर के शहर मंचनाबाद के शहरी कोरोना का खौफ ही भुला बैठे। बाजारों में आवाम का सैलाब उमड़ आया। शहरियों ने हुकूमती SOPs को भी नजरअंदाज कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अजहर नदीम।
लॉक डाउन में नरमी होते ही अवाम ने शहरों का रुख कर लिया है। एहतियाती तदाबीर और हुकूमती SOPs को भी पसे पुश्त डाल दिया गया है। शहरी ना तो मास्क पहनते हैं और ना ही समाजी दूरी अख्तियार कर रहे हैं। बाजार और दुकानें अवाम से खचा खच भरी हुई हैं। इंतजामिया हुकूमती SOPs पर अमल दरामद कराने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। बाजारों में रश कोरोना वायरस को दावत देने लगा। इस हवाला से शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि उन्होंने ये लॉकडाउन खोल दिया, उसमें नरमी बरती है और हमारा कारोबार अल्लाह का शुक्र है ईद की वजह से सही चल रहा है। तो हमें भी चाहिए कि हुकूमत के साथ बिल्कुल कोऑपरेट करें। जितना उन्होंने हमारे साथ किया कोऑपरेट, हम भी उनके साथ उतना ही कोऑपरेट करें। लॉकडाउन साढ़े तो चौं गया है, लिहाजा सानू चाहिए है कि असीं हुकूमत का साथ दईए और अवाम नूं चाहिए है कि जिवें हुकूमत ने सानू आखा है उनदे तू असीं उवें ही उनदे अमल करिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल करिए ते हुकूमत दे नाल भरपूर तावन की कोशिश करिए। हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी तो कर दी है, लेकिन एक दफा तरफ देखा जाए कि लॉकडाउन नरमी की वजह से लोग जो बहुत ही घरों से निकल पड़े हैं, सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मास्क का ख्याल नहीं रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में वायरस ज्यादा फैलेगी। इंतजामिया को चाहिए कि फिल फौर हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाए। कैमरामैन टीम के साथ अजहर नदीम, सच न्यूज, मिंचनाबाद। लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में लॉकडाउन में नरमी के बाद बाजारों की रौनकें तो बहाल हो गई हैं, मगर शहरी और दुकानदार हुकूमती SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राव फखरुज्जमान। पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह हुकूमत की जानब से लॉकडाउन में नरमी के बाद किरोड़ पक्का शहर में भी 1.5 माह बाद शहर बाजार की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं। शहर और बाजार में रौनकें बहाल होना तो अच्छी बात है, मगर हुकूमत की जानब से जारी SOPs पर दुकानदार और शहरियों का अमल ना करना दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, जो कि अफसोसनाक बात है। इसी हवाले से दुकानदार और शहरियों का कहना है जी बिल्कुल गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा फैसला है जो कि उसने लॉकडाउन में नरमी की है। इससे जहां जो छोटे कारोबारी हजरात को फायदा हुआ है वहां आवाम को भी फायदा हुआ है, क्योंकि ईद आने वाली है, वो अपनी फैमिली की शॉपिंग कर सकते हैं और इस ऐसे इकदाम को हम सराहते हैं। जी शहरियों और दुकानदारों का हुकूमत की जानब से लॉकडाउन में नरमी के इस इकदाम को ऐसा इकदाम करार दिया है। मजीद उनका कहना है कि हुकूमती SOPs पर भी अमल करना चाहिए। कैमरा टीम के हमरा रो फखरुज्जमान, नुमाइंदा सच न्यूज कहरोड़ पक्का। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में लॉकडाउन में नरमी के चौथे रोज भी मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद बाजारों में पहुंच गई। शहरियों ने हुकूमती SOPs की धज्जियां उड़ा दी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जहांजेब खान। लॉकडाउन में नरमी का चौथा रोज बाजारों में खवातीन और मर्द हजरात का रश हद से बढ़ गया। आवाम ने हुकूमती जारी करदा SOPs की धज्जियां उड़ा के रख दी। शहरियों की बड़ी तादाद बाजार बगैर एहतियाती तदाबीर के पहुंच गई। बाजारों में दुकानदारों ने भी हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी की हुई है। शहरी बाजारों में बगैर मास्क के फिरते दिखाई दे रहे हैं। कोई भी दुकानदार खुद से और गाहक से सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहा। हुकूमत ने लॉकडाउन तो खोल दिया है, लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म का अमल नहीं हो रहा, आवाम परेशान है। कैमरामैन टीम के साथ जहांजेब खान, सच न्यूज, खानपुर। बहावलपुर की सब तहसील उज शरीफ में लॉकडाउन में नरमी होते ही बाजारों में खरीदारों का रश लग गया। शहरी हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर तहीम। जिला बहावलपुर की सब तहसील ओज शरीफ में भी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक लॉकडाउन में नरमी होते ही ओज शरीफ में खरीदारों ने रुख कर लिया है मेन बाजारों का। एक तरफ शहरियों का रश देखने को आया मेन बाजारों में मर्द, बच्चे और खवातीन ने शॉपिंग करने में मसरूफ नजर आए। लॉकडाउन में नरमी होते ही दुकानदारों में खुशी की लहर दौड़ाई तो दूसरी जानिब कहीं पर शहरियों की जानिब से एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं किया जा रहा, तो कहीं पर दुकानदारों में एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है, जिसमें मास्क और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दीगर शहरों की तरह ओज शरीफ में भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपनी दुकानें खुली रखती है, तो दूसरी जानिब पंजाब भर में हफ्ते में 4 दिन अपना कारोबार खोल सकते हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से जुम्मा, हफ्ता, एतवार को अपनी दुकानें बंद रखने का कहा। दुकानदारों ने मजीद सच न्यूज को बताया, हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने लॉकडाउन को नरमी करते हुए कारोबार को जारी रखने की इजाजत दी। दिन के वक्त रोजा होने की वजह से खवातीन सही तरीके से खरीदारी नहीं कर सकती। दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दुकानें खोलने की टाइमिंग को बढ़ाया जाए। कैमरामैन जादूसन के साथ आजम मोहम्मद अरसाद न्यूज और शरीफ। बहावलपुर के शहर मुबारकपुर में लॉकडाउन में नरमी के बाद बाजारों में रश लग गया है।
हरिपुर में लॉकडाउन में नरमी की वजह से मार्केटों में रश बढ़ गया है। जिले इंतजामिया एसओपीज पर अमल दरामद कराने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर अब्बास। रमजान अल मुबारक में एक तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ हुकूमती अहकामात की धज्जियां बखेर दी। आवाम का बाजारों में रश उमड़ आया। रमजान अल मुबारक में दिल्ली इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। रमजान अल मुबारक की वजह से फल, सब्जी और फ्रूट गरीब आवाम की पहुँच से दूर हैं। ये जब से लॉकडाउन में नरमी की गई है तो लोगों ने जो एहतियाती तदाबीर इख्तियारात नहीं किए हैं और न ही समाजी फासलों का ख्याल रखा है और न ही दुकानों के ऊपर इस तरह की कोई एहतियाती तदाबीर की गई है जिससे ये कोरोना वायरस से बचा जा सके। हुकूमती अहकामात की जो है कि धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि हुकूमती एहलकारों को चाहिए कि वो इस चीज़ की चेकिंग करें और लोगों को इस पे तंबीह भी करें और उनको हिदायत भी करें कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जितना कितना हो सके एहतियाती तदाबीर करें। खुदा के लिए इसको सीरियस लें। गोश्त, सब्जी, फ्रूट किसी किस्म का भी गरीब आदमी की अताद में नहीं है कि वो ये चीजें खरीद सके। महंगाई बहुत ज्यादा है। सब्जी, फ्रूट, केले कल 250 रुपए दर्जन बिक रहे थे। रमजान शरीफ से पहले केला 70-80 रुपए दर्जन था, वो कल 250 रुपए किलो बिक रहे हैं। लॉकडाउन में नरमी के बाद मार्केटों में रश तो हो गया, मगर दूसरी तरफ एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज किया हुआ है। ताहिरवान, सच न्यूज, हरिपुर। मेहरबानी करना टाइम का जी। कोरोना पे मेरी दो तजावीज चेयरमैन साहब, अभी दोबारा तजावीज दूंगा। मुझे पता है अमल दरामद नहीं होगा, लेकिन मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं ताकि मेरा ज़मीर भी कुछ गारंटी ऐसा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने डीजी खान का दौरा किया और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी समेत कई अहम मंसूबों का संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आला पंजाब ने जदीद तरीन बस टर्मिनल के मंसूबे, कदीमी पुल, संगम चौक की तामीर व तोसी और ब्यूटिफिकेशन के मंसूबे का भी संगे बुनियाद रखा। सोशल सिक्योरिटी हस्पताल के मंसूबे का आगाज और टीचिंग हस्पताल में कोरोना टेस्ट के लिए BSL 3 लैब प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। चकवाल में एहसास प्रोग्राम के फेज 2 में मुस्तहिक अफराद में इमदादी रकम की तकसीम का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के एहसास प्रोग्राम के जरिए मुस्तहिक अफराद में रकम की तकसीम का सिलसिला जारी है। चकवाल में मुख्तलिफ जगहों पर बनाए गए सेंटर्स पर मुस्तहिक अफराद में 12,000 फी कस रकम तकसीम की जा रही है। गवर्नमेंट मोहम्मद अली एलिमेंट्री स्कूल के इंचार्ज तारिक ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अब तक 500 के करीब मुस्तहिक अफराद में रकम तकसीम की जा चुकी है। फेज 1 में हम तकरीबन 700 से 800 बंदों को दे चुके हैं और फेज 2 जो है वो शुरू होया हुआ है, उसकी तकरीबन 400 से 500 बंदों को हम दे चुके हैं और बड़ा बेहतरीन तरीके से आ रही हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे निज़ाम है। जबकि इस प्रोग्राम के जरिए रकम हासिल करने वाले मुस्तहिक अफराद ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इस प्रोग्राम को सराहा। गरीब बना इमरान खान का बड़ा शुक्रिया जेड़े रक्षा चलाने और लॉकडाउन की वजह तो बड़े बेरोजगार और बड़े तंग और कोई खाना से चीज़ नहीं, बड़ी मेहरबानी उन्होंने जिन्होंने वजह तो ऐसा 12,000 रुपया वसूल हो गया। शुक्रगुजार हैं इमरान खान से जो ये एहसास प्रोग्राम हमें मिले। वज़ीर आज़म इमरान खान के एहसास प्रोग्राम से जहां फेज़ 1 में हज़ारों मुस्तहिक अफराद मुस्तफ़ीद हुए हैं तो अब दूसरे फेज़ में भी मुस्तहिक अफराद इस प्रोग्राम के ज़रिए रकम हासिल कर रहे हैं। अवाम ने वज़ीर आज़म के इस प्रोग्राम को सराहा है। कैमरामैन शाहज़ेब के साथ साकिब अब्बास, सच न्यूज़, चकवाल। शेखुपुरा में लॉकडाउन में नरमी के बाद रजिस्ट्री ब्रांच में तैनात रजिस्ट्री मुहर्रिर और सब रजिस्ट्रार अवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए मुबैना तौर पर रिश्वत वसूल होने लगी है। रिश्वत लेने की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। सब रजिस्ट्रार अपने कार्य खास, जबकि रजिस्ट्री मुहर्रिर रजिस्ट्री ब्रांच में सरेआम रिश्वत लेते दिखाई दे रहे हैं। रजिस्ट्री मुहर्रिर गुल नवीद और अदील गुजर समेत सब रजिस्ट्रार मुस्तफा गुजर रोजाना की बुनियादों पर लाखों रुपए मुबैना तौर पर रिश्वत ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि भक्कर में कायदे मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी की खुसूसी हिदायत पर जिला भक्कर में मुस्तहिक घरानों रोजादारों तक रमजान राशन पैकेजेस पहुंचाने का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट करेंगे नासिर अब्बास बलोच।
قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کی خصوصی ہدایت پر زہرا اکیڈمی پاکستان کی جانب سے رمضان المبارک میں بھی مستحق گھرانوں میں راشن تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ کورونا وائرس کے باعث موجودہ صورتحال نے غریب، متوسط اور دہاڑی دار طبقے کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ روزانہ اجرت پر کام کرنے والوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم سب کا دینی، ملی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم حسب استطاعت ان کی مدد کریں۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے پیش نظر قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کی زیر سرپرستی اور زہرا اکیڈمی کراچی کے زیر اہتمام ملک بھر میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ضلع بکر اور ضلع خوشاب کے متعدد مستحق گھرانوں میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس سلسلہ کو دن رات ایک کر کے عزت دار طریقے سے مستحقین میں راشن پہنچایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ رمضان بھر میں جاری رہے گا۔ قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کی زیر سرپرستی زہرا اکیڈمی کے زیر اہتمام ملک بھر میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع بکر اور ضلع خوشاب میں ہمارے رضاکار گھر گھر راشن پہنچا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم قائد ملت جعفریہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہمارے ملک سمیت دنیا بھر کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھے۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ زہرا اکیڈمی کے نوجوانوں کی بڑی تعداد مشکل وقت میں ضلع بھر میں غریب اور مستحق خاندانوں کی مدد میں مصروف عمل ہے اور اب تک ضلع بکر اور خوشاب میں کثیر تعداد میں راشن فراہم کیا گیا ہے۔ کیمرہ مین سمیع اللہ شاکری کے ساتھ ناصر عباس بلوچ، سچ ٹی وی، بھکر۔ قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کی خصوصی ہدایت پر ضلع ٹانک میں متعدد مستحق گھرانوں میں رمضان راشن پیکیجز تقسیم کیے گئے۔ ٹانک میں رمضان راشن پیکیجز کی تقسیم زہرا اکیڈمی کے زیر اہتمام کی گئی۔ رمضان راشن پیکیجز ضلع ٹانک کے گرا نورنگ، گرا نورال اور گرا بلوچ کے مستحق گھرانوں میں تقسیم کیے گئے۔ راشن تقسیم کا یہ سلسلہ آغاز رمضان سے ہی جاری ہے۔ اس سلسلے میں رنگ و نسل کی تفریق کے بغیر مستحقین کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ راشن پیکیجز کی تقسیم کے دوران اس بات کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے کہ کسی بھی ضرورت مند کی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے۔ ذخیرہ اندوزوں کی شامت آ گئی۔ انتظامیہ نے مختلف شہروں میں کارروائی کرتے ہوئے گندم کی ہزاروں بوریاں قبضے میں لے لی ہیں۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ پاکپتن کی تحصیل عارف والا میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 4000 من گندم قبضے میں لے لی گئی۔ برآمد شدہ گندم کو سرکاری گوداموں میں منتقل کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں ضلع انتظامیہ نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف متحرک ہو گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے چھاپہ مار کر 1500 من ذخیرہ شدہ گندم برآمد کر کے گودام سیل کر دیا۔ جنگ میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے گندم کے 31,660 تھیلے تحویل میں لے کر 8 ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے۔ رحیم یار خان کے علاقے ٹھل حمزہ میں گندم ذخیرہ کرنے والوں کی شامت آ گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے خفیہ گوداموں میں چھپانے کی خاطر ٹریکٹر ٹرالیوں پر لائی جانے والی 1300 سے زائد تھیلے گندم برآمد کر لی ہے۔ فیاض احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ اسسٹنٹ کمشنر لیاقت پر محمد ارشد وٹو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف انیکشن دکھائی دینے لگے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ٹھل حمزہ کے علاقے عظیم پور اور ہیڈ ملکانی میں گندم ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 1345 تھیلے جو ٹریکٹر ٹرالیوں کے ذریعے خفیہ گوداموں میں چھپانے کے لیے لائی جا رہی تھی برآمد کر کے محکمہ فوڈ کے حوالے کی۔ اس بارے اسسٹنٹ کمشنر محمد ارشد وٹو نے بتایا کہ ذخیرہ اندوز کسی رعایت کے حقدار نہیں، ان سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں حکومتی پالیسی کا حصہ ہیں۔ گندم ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کیمرہ مین وقاص احمد کے ساتھ فیاض احمد، سچ ٹی وی، ٹھل حمزہ۔ لودھرا میں اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر اسسٹنٹ کمشنر کلیم یوسف نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے کاٹن فیکٹریوں کے 2 خفیہ گوداموں پر چھاپے مارے۔ غیر قانونی طور پر سٹاک کی گئی گندم، چاول اور کاٹن کی گانٹھیں بھی برآمد کر لیں۔ اسپیشل برانچ کی اطلاع پر اسسٹنٹ کمشنر لودھرا نے کاٹن فیکٹری میں چھاپہ مار کر غیر قانونی طور پر ذخیرہ کی گئی 2500 بوری گندم اور 5300 بوری چاول برآمد کر لیے۔ اجا پرمٹ کے قریب کاٹن فیکٹری میں چھاپہ مار کر غیر قانونی طور پر ذخیرہ کیے گئے 5000 بوری چاول اور کاٹن کے 3200 گانٹھیں بھی برآمد کر کے فیکٹری کو سیل کر دیا گیا۔ خانیوال کے علاقے سرائے سدھو میں ڈپٹی کمشنر نے گندم خریداری مرکز کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔
ڈپٹی کمشنر خانیوال اور ڈسٹرکٹ پولیس آفس نے سرائے سدھو کے علاقے جودھپور سینٹر گندم کی خریداری کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے سینٹر پر ان لوڈنگ کے دوران گندم کے تھیلوں کا وزن کروایا اور گندم میں نمی کے تناسب کو بھی چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے گندم خریداری سینٹر پر تعینات عملے کو ہدایت کی کہ مقررہ ٹارگٹ کو 100% پورا کیا جائے۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے سینٹر پر آنے والے کاشتکاروں کو فراہم کی جانے والی سہولیات سے متعلق بھی دریافت کیا۔ فیصل آباد کی تحصیل سمندری میں ناجائز منافع خوروں کی شامت آ گئی۔ انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے پیٹرول پمپس، کریانہ اسٹورز اور سبزی فروشوں کو بھاری جرمانے کیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں شہباز مدنی۔ میں خود ساختہ مہنگائی اور قانون کے خلاف ورزی پر انتظامیہ نے سخت ایکشن لے لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سمندری فیصل سلطان نے اڈا کھدروالا، مرید والا اور ظفر چوک میں کارروائی کرتے ہوئے 99,000 روپے کے جرمانے کر دیے۔ مختلف پیٹرول پمپس کو پیمانہ پورا نہ ہونے پر 45,000 روپے، جبکہ کریانہ، سبزی اور فروٹ شاپس کو حکومتی نرخوں سے ہٹ کر ریٹ لسٹیں اویزہ نہ کرنے پر 54,000 کے جرمانے کر دیے۔ اسسٹنٹ کمشنر سمندری کا کہنا تھا کہ گراں فروشی اور خود ساختہ مہنگائی کے خلاف کارروائی بلا امتیاز جاری رہے گی۔ ناجائز منافع خوروں کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑا جائے گا۔ کیمرہ مین عمر جٹ کے ساتھ شہباز مدنی، سچ نیوز، سمندری۔ حیدرآباد کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسر ڈاکٹر مظہر علی کھلوڑو نے گورنمنٹ شاہ بھٹائی ہسپتال لطیف آباد کا اچانک دورہ کیا اور کورونا وائرس کے حوالے سے حکومت سندھ کی جانب سے ڈاکٹرز کو کٹس کی فراہمی کو خوشائند قرار دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں جہاں زیب علی۔ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر مظہر علی کلہوڑو نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے سندھ حکومت کی جانب سے تمام کٹس ڈاکٹروں کو اور دیگر سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ حیدرآباد میں موبائل ایمبولینس کے 20 ٹیموں پر مشتمل ڈاکٹر کرونا وائرس کے متعلق مریضوں کے سیمپل ان کے گھروں تک لے رہے ہیں اور مثبت آنے والے مریضوں کو راجپوتانہ اسپتال میں آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس کوارنٹائن اور آئسولیشن دونوں بڑے وارڈ ہیں جو ہم لوگ خوش اسلوبی سے چلا رہے ہیں، کوئی کمپلین نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر صاحب کا بڑا تعاون ہے۔ جبکہ ڈی ایچ او حیدرآباد ڈاکٹر مظہر علی کلہوڑو نے گورنمنٹ شاہ بھٹائی اسپتال لطیف آباد کا اچانک دورہ کیا اور اسپتال میں موجود ڈاکٹرز اور اسٹاف کی حاضری چیک کی اور او پی ڈی ایمرجنسی وارڈ کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ اسپتال انتظامیہ اسپتال پر توجہ دیں تو مزید بہتری آ سکتی ہے۔ جو ہے ہاسپٹل کی بہتری کے لیے ہم لوگ جو ہے آئے ہیں، جتنا بھی کام دیکھا ہے ویسے کاٹ کاٹ کر کے جو ہے ٹھیک ہے، اچھا نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر مظہر علی کلہوڑو نے کہا کہ ڈیوٹی چور ڈاکٹر اسٹاف کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ گھر بیٹھے تنخواہ وصول کرنے والوں کو جلد بے نقاب کیا جائے گا۔ کیمرامین اشتیاق حسین کے ساتھ جہاں زیب علی، بیورو چیف سچ نیوز، حیدرآباد۔ تیز رفتاری جان پر بھاری پڑ گئی۔ اوکاڑا، گھوٹکی سمیت مختلف شہروں میں ٹریفک حادثات میں متعدد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ یا ڈرائیورز کی غفلت حادثات کا سبب۔ مختلف حادثات میں کئی زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے۔ ننکانہ صاحب کی تحصیل شاہ کوٹ میں مین جی ٹی روڈ پر گاڑی پول سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اوکاڑا میں قومی شاہراہ پر ٹرک نے سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں سائیکل پر سوار 2 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ اطلاعات ملنے پر ریسکیو ٹیم فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور امدادی سرگرمیاں شروع کر دی۔ گھوٹکی میں پنجاب جانے والی کار کھڑی مسافر کوچ ٹکرا گئی۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ سرگودا میں فیصل آباد روڈ پر تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا۔ ڈمپر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ چنیوٹ کے پیٹرول پمپ پر ڈیزل نایاب ہو گیا۔ ڈیزل کی عدم دستیابی کی وجہ سے گندم کٹائی کا عمل بھی متاثر ہونے لگا ہے، جس سے کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبد الرحمان کلیار۔ چنیوٹ کی عوام سستے ڈیزل کا فائدہ نہ اٹھا سکی۔ ڈیزل سستا ہونے کے بعد ضلع چنیوٹ اور اس کی تینوں تحصیلوں میں ڈیزل کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ پیٹرول پمپ پر ڈیزل نایاب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف کسانوں کو فصلیں سیراب کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ گندم کی کٹائی کرنے والی ہارویسٹر مشینوں کو بھی بریک لگ گئی ہے۔ ڈیزل نہیں مل رہا تو اس وقت سان اتنی ضرورت ہے کہ مشیناں بھی وچ ہیں، اگو مکئی دا فصل ہے انہاں واسطے اور ٹریکٹر مشینری ساڈی وچ کھڑی ہے تے بڑا مسئلہ بنیا ہوا، اس دا کوئی حل کرواؤ۔ ساڈیاں مشیناں کھلوتیاں نے، ڈیزل مل نہیں رہا تے ایتھے کٹائی کرنی سو او ہو نہیں دے۔ یا 10-15 دن ہو گئے اسی مشیناں نا ڈیزل دی وجہ تو بند پئیاں وا، ذلیل بہت ہون ڈے ہیں تے موٹر سائیکلاں تے سارے پمپاں تے اسی نا ٹرائی ماری، سانوں ڈیزل نہیں ملن ڈیا۔ دوسری جانب پیٹرول پمپ مالکان کہتے ہیں
हमने पैसों के ड्राफ्ट बनाकर कंपनियों को सेंड किए हुए हैं, वो जब भेजेंगे तो हमारे पंप पर डीजल दस्तयाब होगा। पैसे जमा कराए जी कंपनी ਨੂੰ, कंपनी वाले सानू जवाब दे रहे हैं कि डीजल साडे कोल है नहीं, डिपो ड्राई होया पिया। किसानों ने हुकूमत वक्त के जिम्मेदारान से ये मुतालबा किया है कि वो पेट्रोल पंप पर डीजल की अदम दस्तयाबी का नोटिस लें और जिम्मेदारान का तयन करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज चिन्योट। दादू के मेगा प्रोजेक्ट 400 बेड्स के अस्पताल का काम 8 साल में भी मुकम्मल न हो सका। ठेकेदार काम छोड़कर रफू चक्कर हो गए। अस्पताल की इमारत आवारा जानवरों की आमाजगाह बन गई है। तफसीलात शोएब तहीम से जानेंगे। शोएब, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादू शहर की न्यू तामीर होने वाली सबसे बड़ी अस्पताल, जिसका तामीराती काम 2012 में शुरू हुआ था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस अस्पताल के जो है वो वीडियो लिंक के जरिए इफ्तिताह भी किया था। अस्पताल का जो है वो मेगा प्रोजेक्ट 2 अरब रुपए की लागत से मंजूर हुआ था, लेकिन ठेकेदारों की नाअहली की वजह से अस्पताल का काम 2 साल में मुकम्मल होने की बजाय 8 साल में भी मुकम्मल नहीं हो सका है और अस्पताल की जो इमारत है वो जानवरों की आमाजगाह में तब्दील हो गई है और दादू के जो शहरी हैं वो बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद, कराची और नवाबशाह जाने पर मजबूर हो गए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि अस्पताल का तामीराती काम मुकम्मल ना होने की वजह से शहरियों को क्या परेशानियां होती हैं? शहरियों को बड़ी परेशानी होती है। दादू में जो हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल दादू, वो अंग्रेजों के दौर की बनाई गई है। उसके बाद दादू में कोई सेहत की ऐसी सहूलत नहीं है। अब अंग्रेजों का दौर देखो, अभी ये दौर देखो। 2012 में शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर के नाम पे जो ये हॉस्पिटल बनाई गई, ये 22 महीने में तैयार होने वाली थी, जो अभी तक तैयार नहीं हुई है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी, जिनका कहना है कि दादू में सेहत की बेहतर सहूलत ना होने की वजह से शहरी बेहतर इलाज के लिए कराची, हैदराबाद और नवाबशाह जाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि दादू का मेगा प्रोजेक्ट न्यू तामीर होने वाली 400 बिस्तरों पर अस्पताल का काम जो है वो जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को जो है वो परेशानी का सामना करना ना पड़े। जी बहुत शुक्रिया शोएब। रहीम यार खान के शहर जाहिर पीर के नवाही इलाके हेड हाजीपुर के पंजन केनाल पर बनाया गया राबता पुल खस्ता हाली का शिकार है, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। रिपोर्ट कर रहे हैं गफ्फार रशीद। जाहिर पीर के नवाही इलाके हेड हाजीपुर के मकाम पर डिवीजन बहावलपुर की बड़ी नहर पंजनंद केनाल पर सैकड़ों मकीनों के आपस में राब्ते के लिए तामीर होने वाली पुल खस्ताहाली का शिकार हो चुकी है, जो कि किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। पुल की हिफाजती दीवारें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, बुनियादों में भी दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि शहरियों का कहना है शिकस्ता हाली और टूट फूट का शिकार होने वाला हेड हाजीपुर का पुल मुनासिब और बर वक्त मुरम्मत न किए जाने की सूरत में मुनहदम होने का खतरा है। शहरियों ने वजीर खजाना पंजाब मखदूम हाशिम जमां बख्श से फौरी नोटिस लेते हुए पुल की फौरी तमीर और मुरम्मत करवाने का मुतालबा किया है। कैमरे टीम के हमरा गफ्फार रशीद, सच न्यूज, जाहिर पीर। रहीम यार खान के नवाही इलाके रुकनपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पर कब्जा माफिया ने डेरे डाल लिए हैं। इलाके के बासर जमींदार में कोरोना वायरस की वजह से बंद स्कूल के ताले तोड़कर स्कूल पर कब्जा कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रहमानी। यार खान के नवाही इलाके रुकनपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नबीपुर के स्कूल पर कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया। इलाके के बासर जमींदार और उसके बेटे ने कोरोना वायरस की वजह से बंद स्कूल के ताले तोड़कर स्कूल पर कब्जा जमा लिया। स्कूल के बच्चों के पढ़ने वाले कमरों में रिहाइश के लिए चारपाइयां और किचन बना दिया और स्कूल के प्लाट को धोबी गार्ड बना डाला। एलियाना इलाके का वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब और DC रहीम यार खान से कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कैमरा टीम के हमरा हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, रहीम यार खान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके भी घने बादलों की लपेट में हैं। बालाई और मैदानी पंजाब में कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बेशतर मकामात पर मजीद बारिश का इम्कान है। पंजाब के बलाई और मैदानी इलाकों में बादलों ने अपना रंग दिखाया।
सियालकोट, पाकपतन, विहाड़ी, बोरेवाला, दयालपुर, ओकाड़ा, टोबा टेक सिंह और शुजाबाद में बादल खूब गरजे बरसे। कई रोज तक गर्मी के जेर असर रहने वाले शहरों में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। अब्दुल हकीम में मूसलाधार बारिश से गलियां पानी से भर गयीं। कमालियात, चनियोट, गग्गू मंडी, तांदलावाला, फेरोजवाला, फूल नगर में तेज हवाओं के साथ बादलों की गरज चमक ने अपना असर दिखाया। कहीं फुलवार तो कहीं मूसलाधार बारिश ने माह सयाम को ही ठंडा कर दिया। नौशहरा, वर्का, ओकाड़ा, कोट सुल्तान, अहमदपुर, सयाल, कमीर शरीफ समेत दीगर शहरों में बादलों की गरज चमक ने मौसम दिलफरेब बना दिया। शहर शहर बादल रोजेदारों के लिए रहमत बनकर बरसे। फैसलाबाद के इलाके कंजवानी में हालिया बेमौसमी बारिशों से गंदम की फसल तबाह हो गई, जबकि कटाई और थ्रेशिंग का अमल भी शदीद मुतासर हो रहा है। हालिया बेमौसमी बारिशों और स्याह बादलों ने मुल्क के दीगर शहरों की तरह कंजवानी को भी यरगमाल बना लिया, जिससे गंदम की फसल तबाह, जबकि कटाई और थ्रेशिंग का अमल भी शदीद मुतासर हो गया। किसान ज़हनी मरीज बन गए, अरबाब इख्तियार से इमदादी पैकेज का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हालिया बेमौसमी बारिशों और स्याह बादलों के डेरों ने जहाँ मुल्क के बेशतर हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है, तो वहीं कंजवानी में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुसलसल तूफानी बारिशों और बरक रफ्तार आंधियों ने गंदम की फसल को जमीन बोस कर दिया, तो वहीं इसके सिट्टे भी उड़ चुके हैं, जिससे न सिर्फ कटाई बल्कि थ्रेशिंग का अमल भी शदीद मुतासर हो गया। किसानों ने सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इसे कुदरत की आजमाइश करार देते हुए अरबाब इख्तियार से इमदादी पैकेज का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आतिफ इकबाल, नुमाइंदा सच न्यूज, कंजवानी। ननकाना साहब में हालिया बारिशों से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसके बायस काश्तकार परेशान दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मियां आमिर। किसान जो मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन मौजूदा हालात में इनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। पहले महंगाई, फिर कोरोना वायरस और अब कई रोज से होने वाली बारिशों ने इनकी मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर दिया है। इस दफा बारिशां कुछ ज्यादा हुई ने रूटीन के मुताबिक, इस वजह तो जिहड़ा गंदम का झाड़ है ना वो काफी कम है बारिशां की वजह तो, जिस वजह तो किसान भी बहुत परेशान ने और झाड़ ना होने की वजह तो जी गंदम की जी क्वांटिटी वो भी पूरी नहीं हो रही। इस दफ़ा बारिशां ज़्यादा होने की वजह तो गंदम का बहुत ज़्यादा नुकसान होया, जिसकी वजह से झाड़ भी कम होया और वो जमीनां जिहड़ियां जिन्हां च पानी खड़ा रहा वा उत्थे झाड़ की एवरेज 15, 18, 20 मन जिथे रही है पहले, जबकि एवरेज जी अच्छी भली आंदी सी वो तकरीबन 40 तो 45 मन इस इलाके की एवरेज सीगी। गंदम बारिशां ज़्यादा होने की वजह तो गंदम का झाड़ कम होने की वजह तो लोग बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है। बारिशां बहुत ज़्यादा हुई ने, फसलों का झाड़ नहीं निकला सी, इस वजह तो बहुत परेशान है। दूसरी तरफ जिली इंतजामिया का कहना है कि हमसे लिया हुआ बारदाना किसान बारिशों की वजह से वापस लेकर आ रहे हैं। हालिया बारिशों की वजह से गंदम की फसल बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, जिसकी वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन जैन मुगल के साथ मियां अमर, सच टीवी, ननकाना साहिब। फैसलाबाद के शहर तांदलियावाला में भी हालिया बेमौसमी बारिशों ने तबाही मचा दी है। गंदम की कटाई और थ्रेशिंग का अमल भी मुतासर होने लगा है। फैसलाबाद के शहर तांदलियावाला में गंदम की कटाई के सीजन में जारी बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिश के बायस गंदम की कटाई और थ्रेशिंग का अमल भी मुतासर होने लगा है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। काश्तकारों ने हुकूमत से फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में बारिश के बायस बोसीदा मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 14 अफराद शदीद जख्मी हो गए। शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद के नवाही गांव में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 9 बच्चे और 5 खवातीन शदीद जख्मी हो गईं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया गया। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम इब्ने अबी तालिब ने दुनियाए इंसानियत व बशरियत को रज़्म व अज़्म, इल्म व हिकमत और अदल व इंसाफ का लाजवाल अमली दर्स दिया, जो बेहतरीन नमूना अमल है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने तालिब अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जलाल हैदर। जिक्र का क्या है सवाब मत पूछो, हिसाब कहता है थक कर हिसाब मत पूछो। वो दूरे शाहवार है खल्के खुदा सदफ, सवाब मत पूछो। आलम में यूं बुजुर्ग है शहनशाह नजफ, सवाब मत
महराब मस्जिद कुफा से बुलंद होने वाली फुस्तो बिरब्बिल काबा की सदा दुनियाए आलम में गूंज रही है। बैतुल्लाह में विलादत और मस्जिद में शहादत अमीरुल मोमिनीन का मुनफरिद एजाज है। आपकी जात का एक और मुनफरिद पहलू अदलो इंसाफ का निफाज है जो इन्हें दुनिया के तमाम साबिका और आइंदा हुक्मरानों से जुदा और मुनफरिद करता है। चूँकि अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है कि जामे जमील फजाइल की हैसियत रखती है। अमीरुल मोमिनीन की अगर इमामत और विलायत को देखें तो उसके बहुत सारे जंबे हैं। उसमें जंबे मलकूती है, उसमें जंबे फिक्री है, उसमें जंबे कलामी है, उसमें जंबे तशरीई है, उसमें जंबे सियासी है, उसमें जंबे तकाबुली है, उसमें जंबे तकवीनी है। तो फ़कत शेर खुदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ही ज़ात बरक़ात को कहा गया और ये उन्हीं का अलक़ाब में से एक लक़ब है। आपसे ज़्यादा ना कोई बहादुर था और ना कोई है। और रसूल पाक ने इरशाद फरमाया अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अदलो इंसाफ का मुआशरों, रियासतों, तहजीबों, मुल्कों, हुकूमतों और इंसानों के लिए इंतहाई अहम और लाजिम होना इस तकरार से साबित किया कि अदल आपके वजूद और ज़ात का हिस्सा बन गया। कायनात आलम में जब हम रसूल पाक मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के इंसाफ को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सरदार कायनात जो अली के भी आका हैं उनकी शान और अजमत क्या हो। हम ये कह सकते हैं कि उनसे ज़्यादा कोई अदल और इंसाफ के लिए फैसले करने वाला हुक्मरान ना को आया है ना को आ सकता है। अमीरुल मोमिनीन की अदालत देखें तो मुकम्मल निफाज़ कुरान है, जो कानून इलाही है, जो मुकम्मल उसवा रसूल और फरामीन रिसालत इमाम है। अपने मुल्क और मुआशरे में अदल इज्तमाई नाफिज करने तक अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी अदल से मुज़य्यन रही और आपने घर से लेकर मुआशरे और हुक्मरानी तक अदल इंसाफ के मामलात में कभी मसलहत से काम नहीं लिया। इसी अदल के सबब आप अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ हुई। अमीरुल मोमिनीन की अगर अदालत को देखा जाए तो शहीद अदालत कहा गया मौला मुत्तकियान कि अपने शिद्दत अदल की वजह से अमीरुल मोमिनीन शहीद। खुद इमाम हसन ने भी इसकी तरफ इशारा किया। जब पूछा गया कि आपके वालिद को क्यों कत्ल किया गया तो आपने फरमाया शिद्दतुल अदल। वो बहादुरी के हिसाब से, इल्म के हिसाब से और तकवा के हिसाब से हर लिहाज से कायनात आलम में अली आला थे, इंसानों में आला थे रसूल पाक के बाद। मुझे कहा जाए कि जुल्म से इस चींटी के मुंह से ये जर्रा छीन लो तो तुम्हें इस पूरी दुनिया की हुकूमत तफवीज़ कर दी जाएगी। मेरे मौला मुत्तकियान फरमाते हैं कि मैं उस हुकूमत को तो ठुकरा सकता हूँ लेकिन उस जुल्म के साथ उस चींटी के मुंह से वो एक जर्रा लेना जायज़ नहीं सकता। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सरजमीन नजफ अशरफ ने अली को अपने सीने में छुपा लिया, जिनके साथ ही अदलो इंसाफ भी दफन हो गया। इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।